So, hello everyone, नमस्कार, हर हर महादेव। दिस इज भास्कर, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज है अपनी डोली यात्रा का तीसरा दिन और पिछले 2 दिन से हम लोग केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चल रहे हैं और कल हम लोग पहुंचे थे उत्तराखंड के एक छोटे से खूबसूरत से गांव फाटा में। और फाटा आने के बाद हमें यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में जगह दे दी गई थी अपने टेंट्स वगैरह पिच करने के लिए। तो कल यहाँ लोकल छोटे लड़कों के साथ ही मैंने अपना टेंट वगैरह पिच किया था, उन्होंने भी हेल्प करी थोड़ी सी मेरी। और बाकी रात का माहौल की बात करूँ मैं यार, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। मतलब नीचे भंडारा वगैरह खाने गए थे तो मतलब अलग ही टाइप की एक वाइब बोलते हैं ना। और कल से तो क्राउड भी काफी ज्यादा जो है बढ़ गया है डोली यात्रा में अब। और बाकी आज की डोली का जो सफर है वो है फाटा से गौरीकुंड का, जो कि रहेगा कुछ 16 से 17 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा रहेगी। और पूरी आज समतल सड़क मार्ग से ही यात्रा है। तो चलेंगे डोली के साथ, आपको भी उसका अनुभव देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखी है डोली यात्रा की, तो जाओ उन 2 वीडियोस को भी देखो, क्योंकि आप जब कंटिन्यूटी में देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से वो चीज आप अनुभव कर पाएंगे। तो बस चलते हैं, बहुत ही जल्द डोली की तैयारी भी होने लगेगी और मेरे पीछे प्यारा सा सनराइज भी हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है या कुछ भी कमी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई, कल डोली आने के बाद इसी घर में डोली को रखा गया था, तो चलते हैं एक बार हम लोग भी दर्शन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद डोली चलने की तैयारी वगैरह शुरू हो जाएगी। तो भाई, इधर सभी भक्तों का चाय नाश्ता वगैरह चल रहा है और उधर डोली निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बैंड की आवाज़ आपको आ रही होगी हल्की हल्की। तो जल्दी से जैसी डोली वगैरह यात्रा वगैरह चालू होती है, पूरी तैयारी होती है, तो फिर आपको भी लेके चलते हैं साथ में। बने रहो, जुड़े रहो और आज की इस यात्रा का आनंद लो। फाइनली आज तीसरे दिन बाबा केदारनाथ की डोली जो है फाटा से गौरीकुंड के लिए निकल चुकी है। और एक बार सारे भक्तों का जोश चेकआउट करो यार, सब डांस वांस करने जा रहे हैं। क्या बात है। और भाई, यहाँ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो है बाबा केदारनाथ की डोली का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कितने छोटे छोटे तो बच्चे थे प्यारे। भाई, मैं कुछ इस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, मतलब बाइक से आगे वगैरह जाता हूँ, फिर भाग के जाता हूँ डोली वगैरह के साथ, थोड़ी देर चलता हूँ, फिर वापस आता हूँ, बाइक आगे लगाता हूँ। बस यही चल रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है इसमें। तो भाई, अभी बाबा केदारनाथ की डोली जो है अपना करीब 4 किलोमीटर जो है पूरे करके सिरसी नाम की कोई जगह है, तो यहाँ पर पहुँचने वाली है। और यहाँ पर आधे से 1 घंटा विश्राम करेगी। मतलब ऐसा सीन होता है ना कि जहाँ जहाँ पे भी अगर भंडारे की व्यवस्था या नाश्ते की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे डोली ठहरती है।
तो भाई डोली से मैं थोड़ा आगे आ गया था क्योंकि डोली काफ़ी जगह पे रुक रुक के आ रही है। अभी हाल फिलहाल मेरे को लग रहा है रामपुर या सीतापुर तक पहुंची होगी। तो मैं आ चुका हूं अभी सोनप्रयाग की पार्किंग में जो है मैंने बाइक यहाँ पे लगा दी अलग से, क्योंकि अंदर जो है पूरी भर चुकी है पार्किंग। और बाहर मुझे धूप में खड़ी करना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मैं हेलमेट भी जो है इसी में छोड़ के जाऊँगा। बीच में बारिश वारिश होगी तो भीग जाएगा। अब इसके आगे पैदल यात्रा करेंगे गौरीकुंड। तो भाई फाइनली 2:15 बजे जाके जो है सोनप्रयाग डोली पहुंची है, और मैं यहाँ 11:30 बजे पहुंच गया था। तो तब से यहाँ मैं वेट कर रहा था डोली का ही। तो अब डोली आ गई है। अब डोली के साथ आगे जो है थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे गौरीकुंड तक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई डोली तो जो है अभी यहीं पे आधा पौना घंटा या 1 घंटा तक जो है विश्राम करेगी, और मैं निकल रहा हूँ अब गौरीकुंड के लिए। मेरे साथ वाले जो भी थे सारे जा चुके हैं पहले ही, क्योंकि हमें निकल के फिर टेंट वेंट का जुगाड़ भी करना है रहने के लिए। तो मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। 4 बजे तक अगर पहुँच जाएंगे तो टेंट वगैरह लगाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से गौरीकुंड। फिर गौरीकुंड में जो है लास्ट जो डोली रुकेगी वहाँ फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई गौरीकुंड पहुंचते ही सबसे पहले तो हमने अपने लिए छत का जुगाड़ कर लिया है। टेंट हमने पिच कर दिया है। काफ़ी कम जगह बची है टेंट लगाने की, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। बाकी ये है गौरीकुंड जहाँ पे गर्म पानी रहता है। तो देखेंगे हम भी डुबकी लगाएंगे या पैर डाल के बैठते हैं भी थोड़ी देर। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे ऑलरेडी। तो भाई मंदिर में डोली भी जो है वो पहुँच चुकी है। तो एक बार चलते हैं मंदिर, देखते हैं कैसा जो है वहाँ माहौल चल रहा है, वो सब चीज़ें देखते हैं। फिर शाम को आरती में शामिल होंगे। तो भाई डोली को तो आई थिंक कि मंदिर के अंदर ही रख दिया। सारे लोग भक्त लोग जो है लाइन लगा के दर्शन वगैरह कर रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी है यार, ये देखो उबल रहा है पूरा पानी बीच बीच में। तो भाई ये है सारी गौरीकुंड की मार्केट। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, कंजेस्टेड सी है। बट यहाँ पर आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड और केदारनाथ के लिए ना जो भी ज़रूरी चीज़ें अगर कुछ भूल गए हो लाना, यहाँ सब मिल जाएगा। तो मुझे भी अभी पोंचो वगैरह लेने हैं, तो देखता हूँ कहीं से लेते हैं। तो यहाँ से आप भी सामान वगैरह ले सकते हो, मेडिसिन वगैरह सब चीज़ मिल जाती है ना। तो भाई आरती में शामिल होके डांस वगैरह करके खाना पीना खा के फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पे, यानी कि अपने टेंट में। सबसे पहले तो यार अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना अभी तक, तो वीडियो लाइक तो हो ही जानी चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट हो जाना चाहिए, और चैनल तो सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, ठीक है। बाकी फिलहाल केदारनाथ बाबा की डोली का तीसरा दिन भी यहीं पर हुआ संपन्न। और भाई मतलब अब कल की एक्साइटमेंट जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कल फाइनली जाके डोली और हम दोनों पहुंच जाएंगे बाबा केदारनाथ के धाम। और यार मतलब क्या बताऊँ, पिछले 3-4 सालों से जो मैंने प्रयास किया ना मतलब यहाँ तक आने का, तो इस साल जाके लग रहा है कि वो सफल होगा, बाबा के दर्शन होंगे। तो यस, फिंगर क्रॉस। बाकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और नींद आ जाए बस अच्छे से। काफ़ी थका हुआ हूँ वैसे तो, बट एक्साइटमेंट में ऐसा ना हो कि कहीं नींद ही ना आए। और कल सुबह का प्लान ऐसा है कि डोली के साथ शायद निकले, क्योंकि डोली बहुत तेज़ जाती है। तो हम लोग फिर काफ़ी लेट हो जाएंगे। डोली शायद 8 या 8:30 बजे निकलेगी। मोस्टली लोग जो है यहाँ के वही प्लान कर रहे हैं कि सुबह 4, 5, 6 बजे तक
निकल जाएंगे। तो बाकी वो जैसा भी होगा आगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। बाकी जाते आते एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही जल्द मिल रहे हैं अब सीधा केदारनाथ धाम में। हर हर महादेव।